चलते हैं अंडर 16 गर्ल्स बास्केटबॉल फाइनल्स की तरफ, जहां चैंपियनशिप जीतने के लिए खेलेंगे विबग्योर हाई और मनसुख भाई कोठारी नेशनल स्कूल। दोनों ही टीम्स ने टूर्नामेंट में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। मनसुख भाई कोठारी नेशनल स्कूल ने आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल भिलारेवाड़ी को 22-7 के स्कोर से सेमीफाइनल्स में हराया और विबग्योर हाई ने क्रिम्सन अनीशा ग्लोबल स्कूल मारुंजी को 29-8 से धाराशाही करके फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। अब देखते हैं कि इन दोनों टॉप स्कूल्स में से कौन ले जाएगा एसएफए चैंपियनशिप्स की ट्रॉफी। लाइनअप्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्या कहते हो? बिल्कुल। डिफेंस को चीरते हुए आगे बढ़ी, पर शूट करने का मौका नहीं दिया डिफेंडर ने और ये स्टील। और ये सोलो रन, शी डजंट नीड एनीबॉडी टू स्कोर एंड शी लेज इट अप एंड बास्केट। पास और डिफेंस ने डबल टीम करके शूट करने से रोका। बॉल हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर रही है, डिफेंडर्स को टर्नओवर के लिए मेहनत करनी पड़ रही है इसके चलते। और फाइनली शूट कर दिया है, बट शी मिसेस। शायद थोड़ा ओवर टाइम ले सकती थी। फ्री थ्रो के लिए तैयार और बास्केट। दूसरी टीम की फ्री थ्रो की बारी और ये भी बास्केट। सॉलिड शूटिंग। छोटे पासेस कर रही हैं, ज्यादा देर तक अपने पास बॉल नहीं रखती हैं, कीपिंग द डिफेंडर्स ऑन देयर टोज। She shoots and scores! Intense, intense, intense. राइट साइड से अटैक आते हुए और ये मिड कोर्ट जंपर और ये बास्केट। That was a tough shot to make, पर इन्होंने effortless बना दिया। कंट्रोल है हैंडल्स पर, बस एक शॉट ने इनकी सारी ट्रेनिंग की मेहनत हम सबको दिखा दी। ओह वाओ, क्या क्रॉस ओवर है। डिफेंडर्स के पास कोई जवाब ही नहीं है। She shoots an air ball, but she has some play. Long pass back and she shoots. Just look at her form. Offensive rebound and basket. Both the teams put a great show together, but one team had to win. और वो स्कूल थी विबग्योर हाई स्कूल, जो 26-17 के स्कोर से जीती और ट्रॉफी अपने नाम की। क्या दमदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं बास्केटबॉल में हमारे एसएफए चैंपियनशिप्स के पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। आंचल, अब वो वक्त आ गया है जब क्यूटनेस ओवरलोड हो जाता है और इससे देखने के लिए कोई भी ऑन बोर्ड हो जाता है। यंगन्स। बेशक, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फुटबॉल खेलते हुए बच्चे। इनकी स्माइल ये बता रही है कि असली मजा एसएफए चैंपियनशिप का तो यही उठा रहे हैं। आजकल कोई भी स्पोर्ट्स अच्छा खेलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर खेलोगे, इसलिए जल्दी शुरुआत करना बहुत ही अच्छा रहता है। और उस शुरुआत को सेलिब्रेट करता है यही यंगन्स सेगमेंट। ये हमारे नन्हे मुन्ने स्केटर्स, हार जीत की फिक्र से परे, बस खेल के मजे में डूबे हुए। और ये बेफिक्री को कायम रखते हुए अपना फोकस भी मेंटेन करते हैं, अब वो चाहे आर्चरी में हो या कराटे में या चेस में। अपनी कैलकुलेशंस की सोच में लीन, कोई डिस्ट्रैक्शन इस फोकस के फोर्ट्रेस को तोड़ नहीं सकती। और अब बारी है टेनिस की। अरे मैं किसी जूनियर प्लेयर को देख रही हूँ, एंडी मरे खुद आ गए हैं। इन सारे स्पोर्ट्स में वैसे एक्सेल करने के लिए छोटी उम्र से बच्चों और पेरेंट्स को जी जान से तैयारी शुरू कर देनी होती है। पर अगर आपका सपना एक स्पोर्ट्स पर्सन होना नहीं भी है, तब भी किसी स्पोर्ट्स को बचपन से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से आपकी लाइफ बहुत एनरिच हो जाती है। हाँ, मजा तो आता ही है और आप फॉर्मेटिव इयर्स में हेल्दी भी रहते हैं। स्विमिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, ऐसे कितने स्पोर्ट्स को अपने पार्टिसिपेशन से इन यंग गन्स ने एसएफए चैंपियनशिप में 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक यू आवर यंग गन्स। दोस्तों, इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट कि वो कौन से स्कूल्स हैं जिन्होंने रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस दिखाई एसएफए चैंपियनशिप्स पुणे में। पुणे के फुटबॉल ग्राउंड्स वर फुल ऑफ गोल्स। Unlike Zag. ज़िग, तुम्हारे जोक को साइड टैकल करते हुए मैं ध्यान देता हूँ टेबल पे। Look at the fight between the Orchid School at rank 5 and Vidya Valley School Sus at rank 4. सही कहा दोस्त, क्या क्लोज कंपटीशन था। लेकिन मनसुख भाई कोठारी नेशनल स्कूल कोंडवा
और लोयोला हाई स्कूल की भी सेम सिचुएशन, 5 पॉइंट सेपरेटिंग बोथ रैंक्स। और मेरी तरह सबसे टॉप पे द बिशप्स कोएड स्कूल उंडरी, जिनके 4 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल काफी थे टू गिव देम अ वेल डिजर्व्ड लीड। ओके, वॉलीबॉल के सीन्स भी कुछ वैसे ही थे दोस्त। ओहो, Look at the Nalanda's English medium school Dhayari. 2 golds, 2 silvers and 50 points took them to the top. आहा, द ऑर्किड स्कूल बानेर को मिला सेकंड रैंक, चूक गए 10 पॉइंट से। हाँ, लेकिन भूलना मत कि वो 5 पॉइंट से सेफ भी थे, बिकॉज सिम्बायोसिस स्कूल प्रभात रोड थर्ड रैंक पे थे विद 2 गोल्ड्स एंड अ ब्रॉन्ज मेडल। थोड़ा आराम से यार, तुम तो डाइव लगाओ स्विमिंग पूल में, जिसका लीडर बोर्ड देखकर लग रहा था कि नो वन वांटेड टू गिव अप। Just like me, I am going crazy. इंडस इंटरनेशनल के 3 गोल्ड, 6 सिल्वर्स और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स, टोटल 37 पॉइंट्स, चले गए सीधा फर्स्ट रैंक पे। Sabas, और Singed Springdale Public School only went for golds, securing the second rank with 30 points. क्लोज थे लोयोला हाई स्कूल विद अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स टू गेट 27 पॉइंट्स एंड थर्ड रैंक। ओहो, जैक, तुम्हें तैरना भी आता है क्या? जिग, हम दोनों ही स्विमिंग नहीं जानते। What a joke! तो दौड़ के जाते हैं एथलेटिक्स की ओर। क्या बात है दादा, सेंट जोसेफ हाई स्कूल पशान, सिम्बायोसिस स्कूल प्रभात रोड और लोयोला हाई स्कूल, they were neck to neck at 5th, 4th and 3rd rank respectively. कड़क रिस्पेक्ट बॉस। विद्या वैली स्कूल सस निकले उन सब के आगे। 7 गोल्ड्स एंड 4 सिल्वर्स ने उनको दे दिया सेकंड रैंक विद 39 पॉइंट्स। And sprinting to the top of the table was City Pride School Nigadi. तालियां। 11 golds, 9 silvers and 6 bronze medals, dude. 88 points. Total dominance, wow. ओ जिग, तुम मेरे साथ रेस लगाओगे कभी? तुम पहले अपनी लेसेस सही से बांध लो यार। Hey, this was Zig and Zag. Signing off. अब वक्त आ गया है एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट का, जिसका नाम है शी इज गोल्ड। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम हाईलाइट करना चाहते हैं हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स में भाग लेकर एसएफए चैंपियनशिप्स की शोभा बढ़ाई। चाहे वो स्केटिंग जैसा पेस और बैलेंस वाला स्पोर्ट हो या कबड्डी जैसा स्ट्रेंथ एक्सटेंसिव स्पोर्ट। एसएफए चैंपियनशिप में इस साल पुणे से रिकॉर्ड तोड़ फीमेल पार्टिसिपेशन नंबर्स आए हैं। और सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी मैचेस भी देखने को मिले हैं। इतना इंटेंस कंपटीशन के क्या बताएं। चाहे वो थ्रो बॉल हो, जो एक्चुअली में इंडिया में विमेन स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए ही इन्वेंट हुआ था, या फिर किक बॉक्सिंग, अपने स्किल्स दिखाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और हमें बेहद इम्प्रेस किया। ओह, क्या पावरफुल किक बॉक्सिंग के बाद चेस में भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया। चेस में रिसेंटली इंडिया को 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर मिली है, वैशाली रमेश बाबू, और क्या पता शायद इन चेहरों में एक और ग्रैंड मास्टर मिल जाए। और ये बेफिक्री का अंदाज देखिए, जिम्नास्टिक्स जहां इमेंस फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस और स्ट्रेंथ के साथ साथ ग्रेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और शीज गोल्ड में उन माओ को कैसे भूल सकते हैं जिनकी लगन की वजह से हमारे पार्टिसिपेंट्स के सपनों को पर मिलते हैं। तो एक फन रेस मदर्स के लिए भी ऑर्गेनाइज की गई। 2 के पेयर्स में रेस लगाना है और एक दूसरे के बीच में बैलून को बैलेंस करते हुए आगे भी बढ़ना है और इसका भी ख्याल रखना है कि बलून कहीं फिसल ना जाए या फट ना जाए। लुक एट ऑल ऑफ देम हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। वाह, कुछ मजे के पल तो इनके लिए भी बनते हैं। जी हाँ, ऑल इन ऑल अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे, शी इज गोल्ड। अब वक्त आ गया है अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने जज्बे से, अपने हौसले से कमाई हुई इज्जत को स्वीकार करने का। आइए देखते हैं क्लोजिंग सेरेमनी ग्रैंड अवार्ड। तो लीडर बोर्ड पर एक नाम जो अपने धुआंधार परफॉर्मेंस से पुणे के ग्राउंड्स में ब्रॉन्ज पोजीशन हासिल कर पाए हैं, लोयोला हाई स्कूल पाषाण। 227 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 16 स्पोर्ट्स में, जिससे उनका लीडरशिप स्कोर रहा 146 पॉइंट्स, 13 गोल्ड मेडल्स,
6 सिल्वर मेडल्स, 11 ब्रॉन्ज मेडल्स। वेल डन माय फ्रेंड्स। पोडियम पर टॉप पर खड़ा होना चाहती थी हमारी अगली टीम, मगर वो सपने से एक कदम पीछे रह गई। मगर कमाल का प्रदर्शन, चांदी की तरह चमकते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं लीडर बोर्ड पर सिटी प्राइड स्कूल निगड़ी के। 158 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 12 स्पोर्ट्स में, जिससे उनका फाइनल स्कोर रहा 158 पॉइंट्स। 16 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल्स और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। चांदी के हकदार सिटी प्राइड स्कूल निगड़ी। देखिए, सभी खेलते हैं अपना बेस्ट, मगर एक टीम हर चैंपियनशिप में हमें देखने को मिल जाती है जो सिर्फ जीतने ही नहीं आई, बल्कि सबको पीछे पछाड़ने के इरादे से आती है। पुणे चैंपियनशिप्स में अपनी प्योर गोल्ड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ हमें डोमिनेंस की डेफिनेशन बताई विद्या वैली स्कूल सस ने। 285 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 17 स्पोर्ट्स में, जिसकी बदौलत उनका फाइनल स्कोर रहा 238 पॉइंट्स, यानी कि सेकंड पोजीशन से 80 पॉइंट्स ज्यादा। 30 गोल्ड मेडल्स, 13 सिल्वर मेडल्स, 15 ब्रॉन्ज मेडल्स। ब्रिलियंस इन परफॉर्मेंस। ओवरऑल फैंटास्टिक प्ले एंड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस। दर्शनीय, अद्भुत, कमाल। तो इसी तरह का कमाल देखने के लिए देखते रहिए द एसएफए चैंपियनशिप्स। और आपको हमारी चैंपियनशिप में बेस्ट पार्ट क्या लगता है, मुझे छोड़ के ऑब्वियसली वो भी बताइए हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यस, इसे छोड़कर ही बताना कि क्या बेस्ट लगता है। डिस्कशन कुछ भी हो, स्पोर्ट्स स्पिरिट रहेगी बेस्ट। तो खेलते रहिए और खुश रहिए। एसएफए चैंपियनशिप मुंबई के बच्चों ने किया धमाल। हमें देखने मिलेंगे उनके टैलेंट्स इन फुटबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, थ्रोबॉल और स्विमिंग। तो देखिएगा जरूर एसएफए चैंपियनशिप मुंबई आपके टीवी स्क्रीन्स पर।